Welcome all. Today we start the lesson on The Face of It by Suzanne Hill from your book Vistas. This is a play featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden, in the old man's garden. And the old man strikes off a friendship with the boy who is very withdrawn. Withdrawn here means who not wanting to talk to other people, and defiant. Defiant means one who openly refused to obey others. And what is the bond that unites the two? The story is about that. तो यहाँ पे सीन 1 है, मिस्टर लैम्प का गार्डन का सीन है और बीच बीच में चिड़ियों के गाने की आवाज़ और पेड़ों के पत्तों की रसलिंग की आवाज़ आ रही है। रसलिंग का मतलब होता है वो जब पत्ते आपस में टकराते हैं, रब करते हैं, तो जो आवाज़ क्रिएट होती है उसको रसलिंग कहा जाता है। और डैरी के पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही है और वो बहुत धीरे धीरे, बहुत टेंटेटिवली, टेंटेटिवली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक आगे चल रहा है लंबी घास से होते हुए, और वो कुछ रुकता है और आगे बढ़ता है और वो एक गोल कटी हुई झाड़ी से छिपा हुआ है कि अचानक उसको मिस्टर लैम्प की आवाज़ सुनाई देती है। और मिस्टर लैम्प जो है वो एट हैंड है। एट हैंड का मतलब होता है नियर बाई। और डैरी इस बात से काफ़ी चौंक जाता है और मिस्टर लैम्प उससे कहते हैं कि माइंड द एप्पल्स। माइंड का मतलब होता है टेक केयर ऑफ द एप्पल्स। और डैरी इस बात पे पूछता है कि वहाँ पर कौन है, हु इज़ देयर। और मिस्टर लैम्प बताते हैं कि उनका नाम मिस्टर लैम्प है और वो कहते हैं कि आपको एप्पल्स का ध्यान रखना चाहिए। ये क्रैब एप्पल्स हैं। क्रैब का मतलब होता है स्मॉल, हार्ड एंड सोर, और जो हवा से, विंडफॉल से लंबी घासों में गिर गए हैं। एंड यू कुड ट्रिप। ट्रिप का मतलब था यू कुड हिट समथिंग विथ योर फुट। और डैरी बताता है कि उसको लगा था कि शायद ये जगह खाली है और उसे पता नहीं था कि यहाँ पर कोई है। और यहाँ पे मिस्टर लैम्प कहते हैं कि ठीक है, इट्स ऑल राइट, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये सब सही है। और डैरी कहता है कि मुझे उससे लगा था कि शायद घर खाली है। और मिस्टर लैम्प कहते हैं सो इट इज़, हाँ घर खाली है, क्योंकि अभी मैं गार्डन में हूँ इसलिए वो खाली है, जब तक मैं उस घर में वापस ना चला जाऊँ। और इन द मीन टाइम, और तब तक, इस समय तक, इन द मीन टाइम का मतलब था दिस टाइम, इस समय मैं बाहर हूँ और मैं यहीं रुकने वाला हूँ, क्योंकि आज का जो दिन है बहुत खूबसूरत है और ऐसे दिन में कोई अंदर नहीं रह सकता। और यहाँ पे डैरी थोड़ा पैनिक हो जाता है, अलार्म हो जाता है कि वो कहता है कि मुझे जाना है। और मिस्टर लैम्प कहते हैं कि नहीं, मेरी वजह से, ऑन माई अकाउंट, मेरी वजह से आप मत जाइए। मुझे किसी का आना यहाँ पे बुरा नहीं लगता, मैं लोगों का आना माइंड नहीं करता, गेट हमेशा खुला रहता है। और सिर्फ तुम ही हो जो गार्डन की दीवार से चढ़ के आए हो। और डैरी कहता है थोड़ा नाराज होके कि क्या आप मुझे देख रहे थे? और वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें देख रहा था लेकिन गेट खुला था। लेकिन ऑल वेलकम, हर कोई, हर किसी का स्वागत है, आपका भी स्वागत है। आप, आई सिट हेयर, आई लाइक सिटिंग, मैं यहाँ पर बैठा था, मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है। और डैरी कहता है कि मैं यहाँ पर कोई चीज़ चुराने नहीं आया था। और मिस्टर लैम्प कहते हैं हाँ, आप चुराने नहीं आए थे। नहीं नहीं, क्योंकि सिर्फ जो छोटी उम्र के लड़के हैं वही यहाँ पे स्क्रम द एप्पल्स, स्क्रम का मतलब होता है इन्जॉय द टेस्ट ऑफ द एप्पल्स, वही सेब खाने के लिए आते हैं और आप इतने छोटे नहीं हैं। और डैरी कहता है कि मैं सिर्फ आना चाहता था इस गार्डन में, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और सो यू डिड, और आप आ गए हैं। एंड हेयर वी आर, और अब हम यहाँ पे हैं। यू डोंट नो हु आई एम। डैरी उससे कहता है कि आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। और मिस्टर लैम्प कहते हैं कि आप एक लड़के हैं जो शायद 13 साल की उम्र के हैं। और डैरी थोड़ा सा रुक के बताता है कि नहीं, उसकी एज 14 है। और वो कहता है कि अब मुझे जाना चाहिए और वो गुड बाय विश करता है। लेकिन मिस्टर लैम्प कहते हैं कि नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ गार्डन है और यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ। और डैरी बताता है कि मैं डर नहीं रहा हूँ, लोग मुझसे डरते हैं। और मिस्टर लैम्प जानना चाहता है कि ऐसा क्यों है कि लोग आपसे डरते हैं। तो वो कहता है कि एवरीवन इज़, हर कोई मुझसे डरता है, ये कोई मायने नहीं रखता कि वो कौन है और वो क्या कहते हैं, वो कैसे दिखते हैं और वो कैसा दिखावा करते हैं। प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना। और आई नो, आई कैन सी, मैं समझ सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। और मिस्टर लैम्प जानना चाहते हैं कि आप क्या देख सकते हैं। और डैरी बताता है कि वो क्या सोचते हैं, मैं समझ सकता हूँ, देख सकता हूँ। और वो पूछता है कि वो क्या सोचते हैं, आप बताइए। देन यू थिंक, वो उनको
वो कहता है कि आपको लगेगा कि यहाँ एक लड़का है, आप मेरी तरफ देखेंगे और जब आप मेरे चेहरे की तरफ देखेंगे तो देखेंगे कि चेहरा बहुत बुरा है, ये एक टेरिबल थिंग है, एक गंदी चीज़ है, एक अगलीस्ट, एक क्रूप चेहरा है। यू थिंक, आपको लगेगा बेचारा लड़का, लेकिन मैं बेचारा नहीं हूँ, नॉट पुअर, अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, और आप अंदर ही अंदर डर जाएंगे। और कोई भी डर जाएगा। मैं जब खुद भी अपने चेहरे को शीशे में देखता हूँ, दर्पण में देखता हूँ, तो शायद मैं भी डर जाता हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ मी। तो वो मिस्टर एम कहते नहीं, नॉट द होल ऑफ यू, नहीं ऐसा नहीं है, आप पूरी तरह से क्रूप नहीं है, नॉट ऑफ यू। और डैरी कहता है यस। और इसके बाद मिस्टर लैम कहते हैं जब थोड़ा ठंड बढ़ जाएगी तो वो एक सीढ़ी लेके आएंगे और एक छड़ी लेके आएंगे और ये जो क्रैब एप्पल्स हैं इनको तोड़ लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा पक चुके हैं और मैं इनसे जेली बनाऊंगा। ये साल का सबसे अच्छा समय है, सितंबर का समय। और इन सेब को देखिए, ये ऑरेंज और गोल्डन कलर के हैं। ये एक मैजिक फ्रूट है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली। तो सबसे अच्छा है कि इनको सबसे बेस्ट को तोड़ा जाए और उनसे जेली बनाई जाए। और क्या आप मुझे अपना हाथ दे सकते हैं? वो डैरी कहता है कि आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, लोग हमेशा ऐसा करते हैं, और आप मुझसे क्यों नहीं पूछते, वाई डू यू डू इट व्हेन ऑल डू, और आप जब सब लोग पूछते तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, एंड प्रिटेंड, और आप दिखावा कर रहे हैं, क्या ये सच नहीं है? इन केस आई सी यू लुकिंग, और शायद अगर मैं आपको मेरे चेहरे की तरफ देखता हुआ देख लूँगा तो मैं माइंड करूँगा, बुरा मानूंगा या अपसेट हो जाऊँगा, और या शायद आप मुझसे इसलिए नहीं पूछ रहे कि आप डर गए हैं। और मिस्टर लैम इस बात में कहते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपसे पूछूं? तो अ, वो कहता है कि मुझे लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, किसी भी आदमी के साथ, ये डैरी कह रहा है। और मिस्टर लैम कहते हैं तो ठीक है, आई शुड से टू लुक एट इट, मैं कहता हूँ आई शुड से यू गॉट बर्न इन फायर, तो शायद आपका चेहरा शायद आग से जल गया है। और डैरी बताता है कि नहीं, ये एक्चुअली आग से नहीं जला है, ये एसिड से हुआ है। एसिड उसके चेहरे पे गिर गया था और उससे उसका चेहरा जल गया है, और उसने उसके पूरे चेहरे को खा लिया है और उसको खुद को भी खा लिया है। एंड नाउ इट्स लाइक दिस, और ये अब ऐसा हो गया है और ये कभी भी चेंज नहीं होगा। और मिस्टर लैम कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। और डैरी पूछता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है? और मिस्टर लैम कहते हैं कि देखिए, आप एक लड़के हैं जो इस गार्डन में आए हैं, बहुत सारे लड़के आते हैं प्लेंटी डू, और मैं हर किसी में इंटरेस्टेड होता हूँ, हर चीज़ में, जो भी चीज़ भगवान ने बनाई है, और उन सब में मुझे इंटरेस्ट आता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है भगवान की बनाई हुई जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आता। और वहाँ देखिए, उस दीवार के पास आपको क्या दिख रहा है? तो डैरी कहता है कि वहाँ पे रबिश है, कूड़ा पड़ा हुआ है। और वो कहता है रबिश, लुक बॉय, व्हाट डू यू सी? और वो कहते हैं दोबारा आप देखिए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो वो कहता है ग्रास एंड स्टफ, वीड्स। तो वहाँ पे खरपतवार उगी हुई है। और मिस्टर लैम कहते हैं कि देखिए, तुम उनको वीड्स नहीं कह सकते, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि एक वीड गार्डन है, यहाँ पे फ्रूट्स हैं, कुछ फ्लावर्स हैं, कुछ ट्रीज हैं, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं, हर टाइप के। और वहाँ पे वीड्स उगी हुई है, खरपतवार। मैं वहाँ पर वीड्स उगाता हूँ, और वो एक ग्रीन ग्रोइंग प्लांट है और उसको वीड कहा जा रहा है, और दूसरे को फ्लावर कहा जा रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सब में लाइफ है, सभी बड़े हो रहे हैं, सेम एज, जैसे कि आप और मैं। और डैरी कहता है कि देखिए, हम सेम नहीं है। और मिस्टर लैम कहते हैं हाँ, कि मैं बूढ़ा हूँ, आप जवान हैं, आपका चेहरा जला है और मेरा एक पैर टिन का है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, और आप यहाँ पर खड़े हैं, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो क्या डिफरेंस है? और डैरी को पूछता है कि क्या आपका एक पैर टिन का है? तो मिस्टर लैम बताते हैं कि उनका पैर एक एक्सप्लोजन में ब्लोन ऑफ हो गया था, यानी कि एक धमाके से उड़ गया था। और लोग मुझे लैमी लैम कहते हैं, कुछ बच्चे। लैमी का मतलब होता है लैम, यानी कि लैमी का मतलब होता है लंगड़ा। तो सब मुझे लैम, लैमी लैम कहते हैं। और